अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं पास्ता बहुत ही देसी और घरेलू अंदाज में, जो कि हर कोई बनाना पसंद करता है और खाना भी पसंद करता है। तो इसके लिए हमने ली है एक प्याज और 3 टमाटर, एक बेल पेपर। अगर लाल शिमला मिर्च ना हो तो आप रेड शिमला मिर्च ले सकते हैं। 2 कप हमने पास्ता लिया है, पानी उबलने के लिए रखा है और पानी में नमक डालकर उसे उबलने तक गर्म करने वाले हैं। और जैसे ही पानी गर्म होना शुरू होता है हम पास्ता उसमें डालकर उबाल लेंगे। 90% पास्ता उबलना चाहिए और चेक करते रहिए, हिलाइए इसे कि ये उबल रहा है और इसमें पक रहा है या नहीं, चेक कीजिए। नमक आपने जो अभी डाला है तो ख़याल रहे कि ये पास्ता के लिए नमक डाला था। तेल हमने इसमें डाला है 1 चम्मच, ताकि उबलने के बाद और उबलते वक्त भी पास्ता आपस में चिपकने ना पाए। इस तरह से पास्ता अलग अलग ही रहे। हमारा पास्ता अच्छी तरह से उबल गया है और 90% तक गल भी गया है। अब हमने करना ये है कि एक कढ़ाई लेनी है, एक बर्तन जिसमें ऑयल डाल दिया है और एक प्याज जो हमने कट करके रखी थी, चॉप करके बारीक सी, फ्राई करेंगे। और बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करना है, उसमें हाफ़ चम्मच हमने ज़ीरा डाल दिया है। प्याज और ज़ीरा एक साथ सौते करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि जब ये हल्का सा पिंक हो जाए तब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो दरदरा सा अदरक लहसुन पीस कर डालिए। हमारे पास पेस्ट है इसलिए हम पेस्ट शामिल कर रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद उसे भी प्याज के साथ अच्छी तरह से हम सौते कर लेंगे और उस हद तक पकाएंगे कि अदरक लहसुन के कच्चेपन की खुशबू चली जाए। और जैसे ही प्याज सौते होती है अदरक लहसुन के साथ, हम इसमें हमारे चॉप किया हुआ 1 टमाटर डालेंगे, क्योंकि बाकी के 2 टमाटर की हमने प्यूरी बना ली है। इसे मिक्सचर में खूब अच्छी तरह से पीसने की कोशिश की है। अब इन तमाम चीज़ों को टमाटर के पेस्ट के साथ भूना जाएगा और ये जो तमाम चीज़ें हम भून रहे हैं इस हिसाब से इसमें नमक जायके के मुताबिक आपको डालना है। याद रहे कि हमने पास्ता उबलते वक्त भी इसमें नमक शामिल किया था। हमारे मसाले अच्छी तरह से प्याज और टमाटर के साथ पक रहे हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे हमारे दीगर मसाले, जैसे कि मिर्ची का पाउडर और शेज़वान की चटनी, टमाटो सॉस, टमाटो केचप वगैरह। हमने अभी इसमें बेल पेपर शामिल किया है। आपके पास अगर दूसरे वेजिटेबल्स हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। हमारे पास गाजर है जो फ्रोज़न है, हमने गाजरें काट के फ्रोज़न कर दी थी। 1 कप गाजर शामिल कर रहे हैं हम और 1 चम्मच इसमें शेज़वान की चटनी शामिल की है हमने। अब इन तमाम चीज़ों को भी हम खूब अच्छी तरह से टमाटर की प्यूरी में पकाने की कोशिश करेंगे। 1 चम्मच हमने इसमें शामिल किया है टोमेटो केचप। अब तमाम चीज़ों को मिलाकर हम धीमी आंच पर पकने के लिए ढककर रख देंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पक जाए। अब इसमें शामिल करना है 1 चम्मच मिर्च का पाउडर, जो कि ज़्यादा तीखा नहीं हो। हमने, याद रहे, इसमें शामिल की है चिली सॉस भी। तो जायका आप अपने अंदाज़ के मुताबिक नमक और मिर्च का रखिए ताकि ज़्यादा तीखा ना बन जाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तीखा हो रहा है तो आप इसमें टमाटर की प्यूरी या टोमेटो केचप डालकर इसे सही कर सकते हैं। अब ढककर पकाने के बाद ये काफ़ी हद तक गाजर वगैरह पक चुकी है। तो हमने इसमें करना ये है कि नमक चख लेना है और अगर कम या ज़्यादा हो तो उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब उबले हुए पास्ता हम शामिल करेंगे, जो कि याद रहे 90% तक पके हैं। 10% हमें इन
वेजिटेबल्स और मसालों के साथ पकाना है ताकि तमाम मसाले, नमक वगैरह का जायका पास्ता के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तमाम चीज़ों को हमने खूब अच्छी तरह से मिक्स करके अगर गुंजाइश हो तो थोड़ा सा पानी इसमें डालकर धीमी आंच पर इसे ढककर पका लेना है, क्योंकि लगभग हमारा पास्ता पककर तैयार हो गया है। अब सिर्फ ढककर 4 से 5 मिनट तक इसे पका लेना है। हमने इस पर गार्निश करने के लिए हरा धनिया कट करके रखा है। अब जैसे ही ये पक जाता है तो हम हरा धनिया इस पर डाल देंगे और नमक मिर्च चेक करके इसे सर्व करने के लिए ये तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए।